कहानी की शुरुआत में हम एडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख एक अजीब सी और डरावनी आवाज से खुलती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि एडन बुरी तरह घबरा जाता है। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसमें बने एक छोटे से छेद पीप होल से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर गलियारे में कोई नहीं होता। सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद एडन का मन अशांत था। वो बेचैनी में टीवी ऑन करता है, मगर वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। टीवी की स्क्रीन पर केवल एक इमरजेंसी वार्निंग फ्लैश हो रही थी। ईडन को बड़ा अजीब लगता है कि अचानक पूरे शहर के सिग्नल कैसे चले गए और ये कैसी आपातकालीन स्थिति है। वो अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे अपनी खिड़की के बाहर से लोगों के तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो फौरन बालकनी की तरफ भागता है और जैसे ही वो बाहर का नज़ारा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे सड़कों पर भगदड़ मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, जैसे कोई प्रलय आ गई हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और पास वाली बिल्डिंग से टकराकर एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। ये मंजर देखकर ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नज़र नीचे सड़क पर खड़ी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, जो शायद भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी और अकेली खड़ी रो रही थी। ईडन उसे खतरे में देखकर लोगों को मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो रूह कपा देने वाला था। वो छोटी बच्ची अचानक अपने पास खड़े लोगों पर हिंसक हमला शुरू कर देती है और उन्हें बेरहमी से काटने लगती है। ईडन ये देखकर सुन्न पड़ जाता है और समझ जाता है कि ये लोग सामान्य इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन बालकनी से पीछे हटता है और अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। तभी अचानक एक अनजान आदमी धक्का देकर ईडन के घर के अंदर आ जाता है। ईडन उसे देखकर मौत के डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। लेकिन वो आदमी ईडन का पड़ोसी होता है। वो घबराते हुए कहता है, डरो मत, मैं संक्रमित नहीं हूँ। वो बताता है कि उसके सभी दोस्तों को ज़ॉम्बियों ने मार दिया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ छुपा है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी बाथरूम जाने के लिए पूछता है। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ मुड़ता है, ईडन की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ जाती है, जहां ज़ॉम्बी के काटने का एक ताज़ा निशान था। ईडन तुरंत समझ जाता है कि उसका पड़ोसी अब ज़्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा और किसी भी पल ज़ॉम्बी में बदल सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए ईडन चुपके से रसोई से एक चाकू उठा लेता है। जब पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है तो वो ईडन के हाथ में चाकू देखकर सब समझ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और शरीर ऐंठने लगता है। वायरस अपना असर दिखा रहा था। ईडन उसे सख्त लहजे में घर से निकल जाने को कहता है। मजबूरी में पड़ोसी बाहर चला जाता है। ईडन जब दरवाजे के छेद से देखता है तो बाहर खड़े ज़ॉम्बी उस पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ईडन जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और भारी सामान लगा देता है। कुछ घंटों की शांति के बाद ईडन रेडियो पर न्यूज़ सुनता है। रिपोर्टर बताती है कि ये वायरस पूरे शहर में बिजली की तरह फैल चुका है और सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका घर के अंदर कैद रहना है। ईडन अपने परिवार को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क जाम था। मैसेज बॉक्स में उसे अपने माता पिता के संदेश मिलते हैं, जिसमें वो उसे घर में ही रहने और उनका इंतज़ार करने की सलाह देते हैं। शाम होते होते ईडन बालकनी से शहर को देखता है, जहाँ हर तरफ धुआं और आग थी। वो पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगता है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए ईडन पूरे घर में मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है और शीशे पर पहला दिन लिख देता है। उसे एहसास होता है कि ये जंग लंबी चलेगी, इसलिए वो राशन और पानी का हिसाब लगाने लगता है। एक हफ्ता बीत जाता है। वो अपने लैपटॉप पर वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर वो ना रहे तो दुनिया को उसकी कहानी पता चले। जल्द ही उसके घर का पानी आना बंद हो जाता है और खाना भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। एक दिन जब वो अपने लैपटॉप में व्यस्त था, उसे वेंटिलेशन पाइप से कुछ गिरने की आवाज आती है। एक संक्रमित लड़की उसके कमरे में कूद पड़ती है। ईडन डरने के बजाय अपनी रक्षा के लिए बेसबॉल बैट उठाता है और उसके सिर पर वार करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है। दिन और हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन ईडन को अपनी माँ का वॉइस मैसेज मिलता है। वो कहती हैं कि वो उसके पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक मैसेज में उनके चीखने की आवाज आती है और सब शांत हो जाता है। ईडन समझ जाता है कि उसने अपने
माता पिता को खो दिया है। दुख और गुस्से में वो घर से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बियों का पहरा इतना सख्त था कि उसे वापस अंदर आना पड़ता है। 42 दिन बीत चुके थे। ईडन पूरी तरह अकेला, भूखा और प्यासा था। वो अपनी हार मान लेता है और पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे एक जीवित लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर ईडन की जीने की इच्छा वापस जाग जाती है। वो गलती से कुर्सी से गिर जाता है, पर रस्सी टूट जाने से उसकी जान बच जाती है। अगले कुछ दिन ईडन और एवा इशारों और कागजों के जरिए बात करते हैं। ईडन उसे अपना खाना और पानी रस्सी के सहारे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन शोर की वजह से ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। ईडन बड़ी बहादुरी से एक ज़ॉम्बी को मार गिराता है। भूख असहनीय होने पर ईडन अपने पड़ोसी के घर में वेंटिलेशन के जरिए घुस जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो दिखने में दयालु था, लेकिन वो बूढ़ा असल में अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को जिंदा रखने के लिए इंसानों का शिकार कर रहा था। वो ईडन को नशीली दवा देकर अपनी पत्नी के आगे बांध देता है। ईडन किसी तरह अपनी रस्सियां खोलता है और उस बूढ़े को ही ज़ॉम्बी के पास धकेलकर भाग निकलता है। अंत में एवा के अपार्टमेंट पर ज़ॉम्बियों का हमला होता है। ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर निकलता है और एवा को बचाने पहुंचता है। दोनों मिलकर बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं। रास्ते में अनगिनत ज़ॉम्बियों से उनकी लड़ाई होती है। जब वे छत पर पहुंचते हैं तो उन्हें दूर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। न्यूज़ में घोषणा होती है कि वैक्सीन मिल गई है। ईडन और एवा एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस तबाही भरे शहर को देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब वे सुरक्षित हैं।